वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। सभी भाइयों को राम राम भाई। आज एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जिससे सबसे बड़ी कंसर्न लोगों की अभी यही चल रही है। जिस हिसाब से मेरे को मैसेज आ रहे हैं, तो कॉमन मैसेज के हिसाब से मैं इसका एक रिप्लाई दे रहा हूँ आपको, जिससे आप समझ सकते हो भी कैसी सिचुएशन है और क्या डिसीजंस आपके बेटर है और वहाँ एजेंट आपको क्या बता रहे हैं। तो this is the difference between, you can say, about the UK and the Indian agents, what they are saying according to their benefits। बस यही चल रहा है भाई आज के टाइम में। तो सबसे बड़ी मेन कंसर्न है यहाँ की, जिस हिसाब से मेरे को मैसेज आ रहे हैं, ओपन वर्क परमिट की काफ़ी बात हो रही है। ओपन वर्क परमिट मिल रहा है क्या भाई? ओपन वर्क परमिट मिल रहा है 20 लाख में। कोई कह रहा है ओपन वर्क परमिट भाई 15 लाख में मिल रहा है। कोई दिलवा दे कहीं से, कोई किसी का पता बता दे जो वर्क परमिट देता हो, कोई 15 लाख में देता हो, कोई 20 लाख में देता हो, तो उसके कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दे। तो स्पेशली पहले तो मैं एक बात आपको सबको क्लियर कर देता हूँ भी भाई, मैं ऐसी कोई चीज़ रेकमेंड नहीं करता जिसमें आप पे करके और कोई भी वीज़ा लो या फिर किसी कंपनी को स्पॉन्सरशिप के आप पे करो। ये आपके ऊपर अपने रिस्क हैं, जो ये खुद के डिसीजन होते हैं। जो लोग आपके लोग होते हैं ना, मैं किसी कोई एजेंट का नंबर रेफ़र करता आपको, क्योंकि मेरे को पता है इन चीज़ों का भी। एक जेन्युइन कंपनी और एक केयर होम कंपनी के अंदर, एक जेन्युइन केयर होम कंपनी और एक फ्रॉड केयर होम कंपनी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रीज़न क्या है? यूके गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है अभी वो कोई ऐसे ही केयर होम के, कई लोगों ने क्या किया, लोगों को पता था भी ये टीयर 2 स्टार्ट हुआ है जो केयर होम वाले स्पॉन्सर करेंगे, और जिस हिसाब से इन्होंने कंपनीज बना ली। कंपनीज बनाने के बाद केयर होम बना लिए। अब कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, क्योंकि उनको पता है भी जब यहाँ से जनवरी 2024 से स्टूडेंट वीज़ा टीयर 2 में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो उनके पास अभी लास्ट चांस है, और इंडिया वालों के लिए उसके बाद अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। जिनके पास रियल स्किल है या फिर रियल स्किल जिसकी सूटेबल करती है किसी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। पर उस अपॉर्चुनिटी से पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है। क्योंकि इंडिया वालों को जब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अभी ऐसे ऐसे जॉब, तो पर्टिकुलरली इसके अंदर दिक्कत ये आती है भी, जो बीच के एजेंट होते हैं ना, उन्होंने सीटें बुक की हुई थी, किसी केयर होम में सेटिंग बिठा ली, किसी केयर होम में पैसे दे के करवा रहे हैं, एज ए मान के चलो करप्शन, रिश्वत, इस टाइप की चीज़ें करके जो रियल स्किल्ड वर्कर है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। इसका रीज़न है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं अभी, जिस वजह से इस नियम को चेंज किया गया, जो जनवरी 2024 के बाद स्टूडेंट्स अपना वीज़ा टीयर 2 में नहीं करवा पाएंगे। उनको एनओसी चाहिए होगी। एनओसी न्यू यूनिवर्सिटी से लेके आनी होगी। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए भाई स्टूडेंट ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और इस स्टूडेंट की कोई भी फीस बाकी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी कंप्लेन की कि जिसमें 50-60 स्टूडेंट्स की बैच में आते थे, उसमें 15-20 तो वैसे छोड़ देते थे और 15-20 ने स्पॉन्सरशिप ले लेते थे। तो जिस हिसाब से लास्ट में क्लास में स्टूडेंट बचते थे 6-7-10, इतने लोग अपनी रिमेनिंग फीस भरते थे। तो इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा यही आ रही थी कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनकी 8-10 लाख रुपए इंडिया से फीस पेंडिंग है, 5-6 लाख रुपए भर के आया, तो वो जिस हिसाब से उसको 15 लाख में, 16 लाख में या फिर 14 लाख में उसको वर्क वीज़ा मिल रहा है, जिसके बाद 5 साल बाद डायरेक्टली वो ILR के लिए एलिजिबल है। तो वो क्या करता है, अपनी फीस और थोड़े बहुत और पैसे जोड़ के सारा मिक्सअप करके टीयर 2 में वीज़ा कन्वर्ट करवाने की कोशिश करता। तो मैं भाई ऐसे किसी भी एजेंट को या फिर किसी भी केयर होम को रेकमेंड नहीं करता जो पैसे लेके ऐसे किसी टीयर 2 किसी को वीज़ा देते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं भी, जो इंडिया से ऐसे वीज़े लेके आ रहे हैं या फिर जो यहाँ से ऐसे वीज़े लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक के ऊपर मेन बात करेंगे वो है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट का क्या सीन है? वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट। तो भाई अपने एजेंट से पूछो भी ओपन वर्क परमिट है क्या। तो ओपन वर्क परमिट की ये सिचुएशन होती है, मैं आपको बताऊं भी, कोई भी कंपनी है जो आपको टीयर 2 भी स्पॉन्सर कर रही है, तो वो आपको कह रहे होंगे भी हाँ अभी तू ऐसे कर, टैक्स मंथली तेरे को टैक्स पे करना होगा, मंथली तेरे को टैक्स पे करना होगा, तू वहाँ काम मान के चल, कर चे ना कर, तेरी पे स्लिप बनेगी। ऐसी ऐसी कंडीशंस आ रही है मार्केट में। तो जो आज इनकी ये कंडीशन है, जो 15 लाख रुपए लेके आपसे 15-20 लाख रुपए लेके जो बीच का होगा वो तो निकल जाएगा, बाद में बचेगी कंपनी। तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सर्वे करेंगे कोई कौन से केयर होम में कैसे सिचुएशन चल रही है, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ये ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ट्रैक कभी कर सकते हैं।
तो इनका सारा ऑनलाइन सिस्टम है, सारा डेटाबेस, आप कहीं पकड़े गए कहीं और काम करते हुए, वहाँ आपका चेक किया, कोई क्वेश्चनिंग हुई तो आप नहीं बताओगे तो फिर वो क्या हो गया, एक फ्रॉड ही हो गया। भी हाँ भी फ्रॉड ही कर रहे हैं अभी, कोई किसी ने कंपनी बना ली, उसके बाद वो लाइसेंस ले लिया, तो इस ऐसे ऐसे करके केयर होम्स के लाइसेंस भी धीरे धीरे कैंसिल हो रहे हैं। बहुत सारे केयर होम के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। तो अपने 15-20 लाख रुपए जो आप देने की सोच रहे हो, बी केयरफुल और अपने डिसीजंस खुद लेना। मान के चलो वो तो रिस्क आपका खुद का ही है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, पर ये एक चीज सोचो भी, यूके का ओपन वर्क परमिट नहीं होता, एक यूथ मोबिलिटी वीजा है जो जुलाई में ओपन होगा। मेरी पिछली 2 वीडियोस इसके ऊपर आई है, आप पूरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और जैसे ही बैलेट ओपन होगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा भी कैसे अप्लाई करना है, उसमें रिक्वायरमेंट और ये सारी चीजें मैंने पिछली 2 वीडियोज में बताया हुआ है, तो वहां जाके आप वीडियो चेक कर सकते हो। और जो रही बात यहाँ पे वर्क परमिट की, तो एक कंपनी ही आपको स्पॉन्सर कर सकती है, ओपन वर्क परमिट नहीं लगता। जैसे मान के चलो दुबई वाला वो स्टाइल नहीं है, जाके कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया ऐसे भी चले गए वर्क परमिट, ऐसे वर्क परमिट नहीं लगता। यहाँ पे एक कंपनी आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देगी, उस स्पॉन्सरशिप लेटर के अंदर आपका उस कंपनी का डेटा, आपका पूरे ईयर का फीस, आपका कॉन्ट्रैक्ट फीस, क्या सैलरी, कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी, कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स, हर चीज़ मेंशन होती है भी। आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी, कब तक आपने छुट्टियां लेनी है, ठीक है, कब तक कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बिहाफ पे आपका बीआरपी आता है। तो ये सारा होम ऑफिस से कनेक्टेड होता है। आप होम ऑफिस को धोखा देके जैसे भी, चलो ठीक है 100 में से 5 निकल गए, 4 निकल गए, 10 निकल गए, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है अभी। हाँ, अपने किसी को पैसे देके ऐसे कन्वर्ट करवाने की कोई राय दें या फिर रेकमेंड करें, तो इससे तो अच्छा है ना अभी मास्टर डिग्री में आओ, अपनी स्टडी कंप्लीट करो, 2 ईयर का पीएसडब्ल्यू लो, उसके बाद आप फाइंड आउट, 2 ईयर्स काफ़ी टाइम होता है उसमें, आप टीयर 2 कि आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ वो काम करते हैं, मान के चलो वो मैकडी में काम कर रहे हैं, वो केएफसी में बात काम कर रहे हैं, और फिर वो मतलब मेरे को मैसेज आते हैं या फिर मैसेज मिलते हैं, जैसे भी वो स्टूडेंट कहते हैं भी हमें करवा दे भाई, उस टीयर 2 में कन्वर्ट करना है, क्या करें, केयर होम में क्या कैसे लगे, क्योंकि उनके जब उनको चिंता होती है जब उनके वीज़े ख़त्म होने वाले होते हैं, या फिर उनके पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने का टाइम आता है, या फिर उनका पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने का टाइम आता है, तो इट्स वेरी लेट। तो आते ही आप ऐसे करो ना भी, आपको पता है भी आपको अगर यूके में सेटल होना है, आईएलआर के लिए बेस्ट वीज़ा टीयर 2 है जो स्किल्ड वीज़ा है, तो वो आपको एक केयर होम ही प्रोवाइड करेगा। अगर मैं कहूँ भी एमबीए के अंदर मैं ले लूँगा तो मेरे को नहीं लगता भी मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से जॉब मार्केट है यूके का, उसमें ओनली स्किल्ड या तो फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो वेरी हाईली स्किल्ड हो, मान के चलो आईटी से रिलेटेड चीज़ें हो, तो आईटी वाला भी अभी चल रहा है क्राइसिस जॉब्स के, तो ये सारी चीज़ें आउटर लंदन कहीं अप्लाई करें। तो केयर होम के जॉब्स हैं वो आपको उसमें लिटिल बिट, अगर यूके में एक सेटल होना है आपको, तो आपको इसमें काम करना पड़ेगा, और काम करने के साथ साथ आपको स्टार्टिंग से ही इसका एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करना होगा। तो बाद में क्या होता है, किसी केयर होम से आप कनेक्टेड होते हो और एक वो जेन्युइन केयर होम है, या फिर जेन्युइन वो एक फर्म है जिसके बहुत ज़्यादा केयर होम है, तो वो आपको लास्टली टाइम में मान के चलो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, करते भी हैं। अभी मान के चलो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से भी काफ़ी लोग हुए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ ये बात ये है, अभी आपको जेन्युइन फाइंड आउट करना है, योर सेल्फ करना होगा। अब कोई कहते रिप्लाई नहीं आते, हमने कॉल कर ली, तो भाई करना ही पड़ेगा, कॉल भी करनी पड़ेगी आपको, आपको हज़ारों सीवी अप्लाई करने होंगे, क्योंकि जॉब आपको लेनी है टीयर 2 जिसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से 20 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए, तो वो चीज़ आपको इतनी ईजी तो नहीं मिलेगी। ये तो कन्फर्म चीज़ है भी। आप ऐसे ही 5-10 केयर होम में अप्लाई करें, विजिट करके आओ, आउटर लंदन अप्लाई करो, लंदन के अंदर नहीं है तो आउटर लंदन अप्लाई करो। बर्मिंघम मैनचेस्टर, आपका अगर पीएचडब्ल्यू चल रहा है तो बर्मिंघम मैनचेस्टर में एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो। बहुत सारे आउटर लंदन है जिसमें मान के चलो वैकेंसी भी पड़ी होती है, पर अपने क्या करते हैं, अपने वही एक छोटे से एरिया में अपने को कैद रखते हैं, जिसमें दिक्कत ये होती है भी अपनी जॉब होती है, हम ऐसे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ एक पर्टिकुलर एरिया में, मैं उसके 20 माइल में सर्च करता हूँ, वहाँ से बस ठीक है, यहाँ मिली तो मिली, नहीं तो स्पॉन्सरशिप ही नहीं है। तो ये जो एजेंट होते हैं या बीच के जो मान के चलो दलाल होते हैं, जो भी अपने कह सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में, तो ये क्या करते हैं, ये आप बाहर वाले केयर होम मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके साथ सेटिंग करते हैं, इनको घूमना ही काम होता है इनका, इधर उधर जाना, तो वहाँ उनकी सेटिंग होती है, तो वो आपको 15-20 लाख रुपए बोलेंगे आउटर लंदन के, तो वो आउटर लंदन वो चीज़ आप खुद जाके फाइंड आउट करो ना, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। और बाकी ओपन वर्क परमिट इंडिया से कोई कह रहा भी मैं लेके आना चाहूँगा, तो भाई कंपनी ही स्पॉन्सर करेगी, अगर आप उसमें नहीं काम करते पकड़े गए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आई, आपकी पे स्लिप्स नहीं सही आई, या फिर कंपनी कोई चीज़ प्रूव नहीं कर पाई, तो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके बाद आपको मिलते हैं 60 डेज।
60 डेज में या तो आप वीज़ा कन्वर्ट करवाओ, नहीं तो आपको कंट्री लीव करनी होती है, नहीं तो आप होगे इलीगल। तो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आज किसी ने कंपनी ओपन कर ली और उसने 10 लाइसेंस दे दिए, तो मान के चलो 10 बंदों को स्पॉन्सर कर लिया। एक फ्रॉड का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं भी। किसी फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं भी, एक कंपनी ओपन कर ली किसी ने 5 साल पहले की कंपनी ओपन की, वो इनकॉर्पोरेट आज हो गई। वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसने क्या किया, 10 लोगों को स्पॉन्सर कर लिया, एम्प्लॉयमेंट दिखा दिया। अब 10 लोगों को वो इंडिया से स्पॉन्सर करके लेके आ रहा है, तो ना तो उसके पास कोई काम है करवाने के लिए, ना उस कंपनी का कोई रिवेन्यू है, ना मान के चलो उस कंपनी का कोई ऐसे अभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वगैरह ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने छोटा सा कहीं कुछ दिखा के ऐसे करके 10 लोगों को कर लिया। अब वो आउटर घूम रहे, कभी उस कंपनी के ऊपर इंक्वायरी हुई कैसे ही हुआ, तो उसका लाइसेंस कैंसिल होते ही आपके सारे वीआरपी कैंसिल हो जाएंगे और आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा। तो अब आपके पैसे वो रिटर्न थोड़ी करेगा, क्योंकि ये पैसे तो वो कहते हैं भी कैश दो, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई कंपनी ऐसे ले नहीं सकती भी हाँ हमें 15 लाख रुपए दो, हमारी फीस है, तब जाके हम आपको वीज़ा देंगे। तो फ्रॉड से भाई बच के रहो, क्योंकि लास्ट का टाइम है अभी। 2024 से पहले रूल्स हो गए हैं चेंज ऐसे हुए हैं भी, उसके बाद टीयर 2 में स्टूडेंट कन्वर्ट करवा नहीं पाएंगे और डिपेंडेंट्स आना पाएंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी और स्टेबल हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा मतलब बेटर होने वाला है। जो सिंगल स्टूडेंट है, जो डिपेंडेंट आ रहे हैं, उनके लिए डिफिकल्ट है। तो अपनी स्टडी पूरी करना ही एक बेस्ट वे है। अगर आपका जेन्युइन मिले तो आप ले लो। अगर हाँ जेन्युइन कह रहा हूँ मैं, आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, आप रेगुलरली वहाँ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक जेन्युइन वे है। किसी को पैसे देके किसी फ्रॉड के चक्कर में फंसने से अच्छा है भाई। अभी एक यूट्यूबर का भी नाम आया है, कोई मान के चलो कई लोगों का भी नाम होता है, आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लोग बहुत बड़ी अमाउंट लॉस कर देते हैं इस चक्कर में। एडवांस 10-10 लाख रुपए, 5-5 ऐसे ही बेवकूफ़ी में लोग दे देते हैं 5-5 10-10 लाख रुपए। उसके बाद बहुत सारी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस आती हैं, लोगों को फ़ोन ही नहीं आते या कोई फ़ोन नहीं उठाता। अगर उठाता है तो 1-2 हज़ार पाउंड वापस कर देगा, तो उसमें 3-4 हज़ार पाउंड खा गया, अगला कमा गया। तो ये सारे वो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर बैंक से ट्रांजेक्शन हो फिर तो अगर समझे कोई कंप्लेन करे या फिर कोई मान के चलो सपोर्ट ले यूनिवर्सिटी से या फिर किसी काउंसिल से सपोर्ट ले, कि कोर्ट से सपोर्ट ले, पर आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने इलीगली पैसे दिए, एक प्रकार की रिश्वत दी है। तो बी अवेयर, बच के रहें। और जो जुलाई के अंदर जो ओपन हो रहा है यूथ मोबिलिटी वीज़ा, तो ये जनवरी और जुलाई में 2 ओपन होते हैं, उसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई है और कंटिन्यूसली मैं आपको अपडेट उस पर देता रहूँगा। तो स्टे कनेक्टेड अंटिल जुलाई फॉर यूथ मोबिलिटी वीज़ा, एंड वो मैं आपको बता दूंगा भी बैलेट में आपको कैसे एंटर होना है। और अभी रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टडी अपनी पूरी करने में ही भलाई है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई।